बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, हमारा जो लास्ट प्रोग्राम हमारा गया वो कोरोना वायरस के हवाले से है। हम लोगों ने आप लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन दी थी और किस हद तक गिलगित बल्तिस्तान में इसकी शरह में इजाफा हुआ है या फिर किस हद तक गिलगित बल्तिस्तान ने कोरोना वायरस को जो है काबू कर लिया है, उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम था। आप सबने बहुत सराहा उसको। आज का प्रोग्राम उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे मजीद बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने पेश करेंगे। आज के प्रोग्राम का मौजू भी महंगाई के ऊपर हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि रमजान की आमद हो चुकी है और जो है लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ शॉप्स भी ओपन है। यहाँ मैं बताती चलूँ, रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित में जो है सुबह 9 बजे से दिन 12 बजे तक जो है जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया जो है वो मिल रही हैं। शॉप्स, मार्केट्स वगैरह जो है वो ओपन है, 12 बजे बंद हो जाती है, लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। और स्कर्दू की बात करें तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो मार्केट्स और शॉप्स वगैरह खुलने का जो है खोल रहे हैं। तो ये तो दोनों रीजन में आसमान जमीन का फर्क है, इस हवाले से हम जानेंगे। और महंगाई किस हद तक बढ़ रही है, रमजान के दिनों में चेक एंड बैलेंस है या नहीं, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज के हमारे पहले गेस्ट। हमें गिलगित से ज्वाइन किया है चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी मौलाना सुल्तान रईस साहब, आपको बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है गिलगित से ही हमारे दूसरे गेस्ट ने फाइनेंस सेक्रेटरी सेंट्रल प्रेस क्लब गिलगित नदीम खान साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। उनके साथ ही स्कर्दू से आज के हमारे तीसरे गेस्ट ने ज्वाइन किया है सदर अंजुमन ताजरान स्कर्दू गुलाम हुसैन अथर साहब, आपको भी खुशामदीद। उन्हीं के साथ ही साथ इस्लामाबाद से आज के हमारे चौथे गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि आज के इस मौजू पे आप लोगों को आगाही फराहम करेंगे। सीनियर सहाफी हैं और इसके साथ साथ कॉलम निगार भी हैं वजीर नुसरत अली साहब, आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये 4 गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इंफॉर्मेशन और जो मालूमात इस आज महंगाई के हवाले से कह रहे हैं, कोरोना वायरस के हवाले से कह रहे हैं, हम सबको जो है वो आज हमें बताएंगे इस हवाले से। सबसे पहले तो मौलाना सुल्तान रईस साहब की जानिब बढ़ूंगी। मौलाना सुल्तान रईस साहब, बताइएगा, ये दोनों रीजन्स में लॉकडाउन का सिलसिला तो आसमान जमीन का फर्क है। आप लोग मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में चाहे वो स्कर्दू का लॉकडाउन हो या फिर गिलगित का लॉकडाउन हो, दोनों में यकीनी तौर पे आसमान ज़मीन का फ़र्क नुमाया नज़र आता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जुज़वी तौर पे लॉकडाउन के हवाले से एक कानून यहाँ पे बनाया गया है। सुबह से लेकर 2 बजे तक बाज़ारों में, मार्केटों में इतना रश, इतना हजूम लगा रहता है कि उसके बाद किसी को कोई नहीं पता चलता कि भाई कौन कहाँ से आया और कहाँ निकल गया। तो इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी ने शुरू में ये कहा था कि अगर आपने वाकई तौर पे ये कोरोना नामी कोई वबा गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है तो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया जाए, ताकि गिलगित बल्तिस्तान मुकम्मल तौर पे कोरोना फ्री सिटी करार दिया जा सके। अगर इस तरह अगर आपको लगता है कि ये कोरोना नामी कोई वबा गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है तो लिहाजा फौरी तौर पे पूरी मार्केटें सारे जो है ना कुल्ली तौर पे इनको खोल दिया जाए। आधे दुकानों को खोल के आधे दुकानों को बंद करके जिन लोगों का जरिया माश जो है दुकानदारी है, दिहाड़ी है या फिर मजदूरी है, वो बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो इस हवाले से इंतजामिया से भी हमारी बात हो चुकी है और इदारों से भी हमने यही रिक्वेस्ट किया है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि दिन के औकात में जो इन्होंने लॉकडाउन में नरमी दी है उसमें इतना रश होता है, कसाई के पास भी आपको रश मिलेगा और जो है ना बेकरी में भी आपको रश मिलेगा और दीगर अशिया खुर्दनी की जो शॉप्स हैं उनमें भी हुजूम लगा रहता है, जिससे इसको कंट्रोल करना मेरे ख्याल में जो है ना ये चीज़ नामुमकिन है। अगर ऐसी कोई चीज़ ये बताइएगा, बिल्कुल ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। मौलाना सुल्तान रईस साहब, ये बताइएगा, फिर क्या अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया इस मामले में? बिल्कुल नहीं लिया गया है। ये बस इंतजामिया की तरफ से जो है एक लेटर किया जाता है और उसके बाद जो है ना मजिस्ट्रेट और ऐसी पूरी प्लाटून फोर्स की लेकर दुकानदारों को दुकानों को जबरदस्ती कोशिश की जाती है। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ ये इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अंजुमन ताजरान समेत जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनकी मशावरत होनी चाहिए
जिस तरह पहले इजलास में मैं खुद मौजूद था, FCNA के अंदर जो इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का, उसमें तमाम सियासी मजहबी जमातें मौजूद थी। वहाँ बाकायदा तौर पर राय लिया गया कि किस तरह इस लॉकडाउन को मौसर बनाया जा सके। उसके बाद जितने भी फैसले हुए, जितना भी इस लॉकडाउन के अंदर तरमीम किया गया, जितना भी इसके अंदर सख्ती लगी, किसी से कोई मुशावरत नहीं की गई। ठीक हो गया। यहाँ पर नदीम खान साहब बताइएगा, आगाही दीजिएगा, इस मामले में मालूमात में इजाफा कीजिएगा कि क्या वाकई अवाम को जो है एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया गया। दोनों रीजन्स में आसमान जमीन का फर्क है इस वक्त लॉकडाउन के हवाले से। ये तो फिर लॉकडाउन ना हुआ, हम कह सकते हैं लॉकडाउन नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महविश मुमताज़ बेग साहिबा। लॉकडाउन के हवाले से जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि लॉकडाउन में जो है आवाम को एतमाद में लेने की बात तो दूर की बात, उनसे जो बंदे जो या तबका जो है वो बराह रास्त मुतासिर हो रहा है, जो ताजिरान है, जो जिनका रोज़ाना का कारोबार इस वजह से जो है मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है, उनसे पूछने की जो है कोई ज़रूरत महसूस नहीं की है। इंतज़ामिया जिन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया था, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, अब सूरत हाल इस तरह की है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तिजारती मराकज़ जो है गुज़िश्ता 1 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है, मुकम्मल तौर पर ये बंद हैं। इसमें जो है गिलगित बल्तिस्तान के अगर सूबाई दारुल हुकूमत गिलगित की बात की जाती है तो यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा तजाद इस तरह भी दिखाई देता है कि गिलगित बल्तिस्तान के 3 रीजन हैं। इसमें पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि इन सारों को मिला के एक मशावरत से, एक तरीके से एक ही वो जो है ऐलान किया जाता कि ये टाइमिंग है, इस तरह बंद किया जाता है, ये तरीक़ाकार होगा, इस तरह जो है इसको कोरोना को रोका जा सकता है या इस वबा से जो है छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इस तरह का कोई नहीं है। अब गिलगित बल्तिस्तान के जो सूबाई दारुल हुकूमत यहाँ की इंतज़ामिया ने ऐलान कर दिया, सुबह 6 बजे से दिन 12 बजे तक जो है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तिजारती मराकज़, दुकानें, पेट्रोल पंप्स जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। अब अगर हम ज़िला हुंज़ा की बात करते हैं तो वहाँ दिन से 1 बजे से लेकर जो है वो 5 बजे तक या 6 बजे तक जो है वो दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी जाती है। इसी तरह हम बल्तिस्तान डिवीज़न की बात करते हैं तो वहाँ सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, जैसे हमारे दीगर दोस्त अहबाब कहते हैं कि 5 बजे तक जो है वो दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाती है। तो यहाँ पे जो एक सूरत हाल, जो एक तजाद हमें दिखाई देता है कि बाकायदा जो है इस तरह कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई है। बस जहाँ जिसका जी चाहता है वो अपनी जो है वो तरीक़ाकार को वहीं पे आजमाता है, एक तजुर्बाती तौर पे। तो फिर नदीम खान साहब ये बताएगा कि मीडिया का कितना रोल है? मीडिया के सामने तो ये सब चीजें खुली किताब की तरह है, मीडिया एक्शन ले रहा है। हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत जो है इस पे अब तक जो है वो सिर्फ कोरोना का ही रो रही है। कोई हुकूमती पॉलिसी जो है हमें उस तरह की दिखाई नहीं दे रही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है दिहाड़ीदार तबका है, जो दिन को कमाता है, शाम को अपने बच्चों को खिलाता है। आज अगर आप जो 24,000 सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है राशन के बैग तकसीम किए जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे जो है उस तरह की वीडियोज़ आपको दिखा दूंगा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो से सूबे खैबर पुख्तनख्वा की चतराल के इलाके से जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, जब गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने देखा नहीं है कि यह पैकेज होता है किस तरह। 75 रुपये और 80 रुपये की रोज़ाना दिहाड़ी ये लोग लगाते हैं। वो लोग जो है इस महंगाई में, तो ये कैसे ये ज़िंदगी इनकी गुजरेगी और ये किस हद तक जो है ये कामयाब होगा। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो ये एक तरीक़ाकार रखा हुआ है सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और हफ्ते में जो है 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन जो है, जो पहले हफ्ते की जो लॉकडाउन का जो पहला हफ्ता उसमें थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा था लॉकडाउन था, तिजारती मराकज़ जो थे बंद थे, रश कम था। मगर अब जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है या जो 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम होता है, गिलगित बल्तिस्तान की मेन शाहराह एयरपोर्ट रोड, इसमें जो है पैदल चलने की गुंजाइश नहीं होती है। इस तरह की सूरत हाल से लोग दो चार हो रहे हैं। चलें ठीक है, यहाँ पर अतर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। अतर साहब बताइएगा कि अवाम को जो है वो एतमाद में लिया गया है, आप लोगों को एतमाद में लिया गया है या फिर नहीं? है जो मौलाना सुल्तान रईस साहब ने जो बात कही उसके ऊपर क्या आप उनसे मुत्तफिक हैं? जी शुक्रिया महविश मुमताज बेग साहबा, आपने हम प्रोग्राम में मुझे लाइव लिया। तो अर्ज़ यूँ है कि ये जो लॉकडाउन का फैसला हुआ है ये हमारे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने असम्बली में बैठ के किया है। इसमें आवाम के राय को किसी ने लेना मुनासिब नहीं समझा।
ना आवाम से इसके बारे में कोई मशावरत की है। हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान ने बैठकर इस के बारे में फैसला किया और इसको आवाम के ऊपर ठोस दिया गया। तो फिर बताइए कि जब आप लोगों के साथ कोई मुशावरत नहीं हो पाए तो एसी डीसी साहब से मेरी खुद अभी बात हो चुकी है, उन्होंने कहा कि आप लोगों से ये सारा मशवरा करने के बाद जो है ये शॉप्स ओपन करने का फैसला हुआ है। ये इंतजामिया तो ये कह रही है। नहीं, इसमें आपको अर्ज करूँ ना, जब ये खाने पीने के अशिया की दुकानें तो शुरू दिन से खुली हुई थी, उसके बाद बीच में वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने जब तामीरात का शोबा खोलने का फैसला किया तो हमारे सूबाई असम्बली ने भी कुछ जो कारोबारी तिजारती शोबों को खोलने का फैसला किया सूबाई असम्बली ने। तो इस बारे में जब यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया ने हमसे सिर्फ टाइमिंग के बारे में हमसे मशावरत किया, तो टाइमिंग गिलगित और पूरा जीबी में सुबह 6 से दिन 12 बजे तक किया था। तो हमने स्कर्दू में ज़िले हमारे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब से हमने अपील करके उनके हमारी मशावरत इस हद तक है कि ये टाइमिंग जो है ना, इसको हमने सुबह 10 से शाम 5 बजे तक किया है। इतने तक इतने हमारे साथ मशावरत की गई है। चलें, ठीक हो गया। इसके साथ साथ महंगाई के ऊपर भी जो है ना नजरसानी आप लोगों को करनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, टाइम पीरियड प्रोग्राम का भी शॉर्ट है और मेरे साथ एक और गेस्ट भी हैं, वजीर नुसरत साहब। आप बताइएगा ये जो गिलगित बल्तिस्तान में ये प्रोसेस, ये जो पॉलिसी चल रही है, आप किस नजर से इसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महवी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में लाइव लिया। तो ये जो हालात मैं सुन रहा हूँ अपने बाकी दोस्तों से, जो ये तो मैं सुन रहा हूँ, इससे मुझे पता चलता है कि तो सबसे पहले सूबाई हुकूमत की इंतहाई नाअहली है। क्योंकि ये देखें, गिलगित में कोई और टाइमिंग है, स्कर्दू में कोई और टाइमिंग है, और हमारे एक दोस्त कह रहे हैं कि लॉकडाउन जब हटाया जाता है तो उस टाइम पे एयरपोर्ट रोड पे बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक इशू है। हुकूमत को इस बारे में भी सोचना चाहिए। एक मामूली सी इनकी गलती से गिलगित बल्तिस्तान जो है एक बहुत ज़्यादा एक बड़े बहरान में से दो चार हो सकता है। लिहाजा हुकूमत को सूबाई हुकूमत को इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन सूबाई हुकूमत इसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं कर रही। मुझे बताएं, मीडिया क्या काम कर रहा है? क्या वो इस मामले में कोई जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मीडिया कुछ भी नहीं करेगी। मीडिया में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ जी हुजूरी करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया में, जो सिर्फ डीसी और एसी और कमिश्नर साहब के पास बैठ के उनके ख़ासदाख़ा कहने वाले ज़्यादा हैं। मीडिया में भी कोई अच्छे लोग नहीं बैठे हुए कि जिनके मैं ज़ाती तौर पर इन बहुत से लोगों को जानता हूँ, जो डीसी साहब और एसपी साहब के सामने बैठ के बखुश हो जाते हैं, कहते हैं कि हम। ये बल्तिस्तान की मीडिया की बात हो रही है या फिर गिलगित मीडिया की, या ओवरऑल? गिलगित बल्तिस्तान मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ बहुत से लोग बैठ रहे हैं जो खुशामदी हैं, वरना मीडिया के पास बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आप मुझे 1 घंटे का टाइम दें, मैं पूरे आपको गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की ऐसे बातें आपके सामने शेयर कर सकता हूँ कि लोगों को हिला के रख सकता हूँ। लेकिन वो कोई दूसरा आपका साथ करने की ज़रूरत नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उसने हुकूमत से फ़ायदे लेना है, उसने डीसी से काम लेना है, उसने एसी से काम लेना है। उनकी खुशामद करके वो लोग इस तरह बात को आगे नहीं पहुंचा सकता। हालांकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, उसका बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अच्छा, बताइए कि फिलहाल से मैसेज क्या देते हैं, क्या होना चाहिए? अगर मीडिया भी आवाज़ बुलंद नहीं कर रही, आवाम तो वैसे ही जब उनको शॉप्स खुली मिली तो उन्होंने अंदर जाना ही जाना है, सूबाई हुकूमत भी कोई जो है अच्छे इकदाम नहीं कर रही, तो क्या करें हम? क्या होना चाहिए भाई? इसमें हम आवाम से गुजारिश कर सकते हैं, आवाम खुद अपनी तरफ तवज्जो दे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। और उलमा हजरात से गुजारिश करेंगे कि वो मस्जिदों में इस तरह ऐलान करें कि भाई आप अपने सेहत का ख़ुद ख्याल रखें। बाकी हुकूमत तो आपको देख रहे हैं, हुकूमत के तो हालात आप देख रहे हैं, और इंतज़ामिया तो उससे भी दिया गुजरे हैं उसके हालात। तो बेहतर ये कि अवाम अपने उसकी सेहत की तरफ खुद अपना ख्याल खुद रखें। चलें, ठीक हो गया। अतर साहब, आप चूंकि महंगाई की भी मैंने बात की, आप जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में जो 400 की अगर आलू की बोरी अगर वो बाय हो रही थी, तो फिर अभी वो 800 तक पहुंच चुकी है। तो ये महंगाई भी रमजान की वजह से डबल की गई है, इसके ऊपर आप नॉलेज रखते हैं? जी,
तो महंगाई के बारे में आ रही हूँ है, ये जो ही रमजान के दिन शुरू हुए पूरा पाकिस्तान में महंगाई के लहर शुरू हो गई, तो इसके लहर ये स्कर्दू तक पहुंच गई। तो सिर्फ स्कर्दू में महंगाई नहीं है, ये महंगाई इस वक्त पूरा पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान से हम स्कर्दू इतने दूर दराज है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटी फाल है। रमजान से पहले तो यहाँ पर रेट के बारे में तयन किया गया, प्राइस के बारे में तयन किया गया, आवाम को एतमाद में लिया गया। अंजुमन ताजरान और असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठ के यहाँ के मार्केट के मुनासिबत से रेट तयन किया गया। इस वक्त महंगाई पूरे पाकिस्तान का एक मसला है। ये रमजान शुरू होते ही महंगाई का तूफान पूरा पाकिस्तान में शुरू हुआ है, तो सिर्फ स्कर्दू में नहीं है, महंगाई है, हम इसका इकरार करते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्कर्दू में नहीं है, स्कर्दू बहुत दूर दराज इलाकों में है। यहाँ पंजाब से, यहाँ पिंडी से यहाँ एक ट्रक के किराया तकरीबन 1.5 लाख रुपए हम एक ट्रक के किराया देकर। आवाम तो हर हाल में रूल ही रही है ना, फिर आवाम की क्या गलती है? लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? ये है कि वफाकी हुकूमत को इसके बारे में, महंगाई के बारे में इक़दाम उठाने चाहिए। जब तक वफाकी हुकूमत इसके बारे में इक़दाम नहीं उठाएंगे, हम स्कर्दू में बैठ के हम इस महंगाई को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नदीम खान साहब बताइएगा, लास्ट में क्या पैगाम देते हैं आप लोगों को? पैगाम तो मेरा यही है कि सबसे पहले तो मैं अपने उस दो जो मेरे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे सहाफ़ी जो है वो डीसी और एसी के सामने बैठ के खुश होते हैं, पांचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, सारों को एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। इसमें यहाँ बड़े मोतबर और बड़े अच्छे और पाए के लोग हैं जिन्होंने इस इलाके के तामीर और तरक्की के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो शायद होंगे बहुत सारे दोस्त जिनकी वजह से जो है वो सहाफ़त जो है वो थोड़ी सी उस पर दागदार या दाग लगने के कोई अंदेशा जाहिर हुआ होगा इनको। दूसरी बात यह है कि महंगाई का थोड़ा सा मैं बता दूं कि रमज़ान शुरू होते ही गिलगित बल्तिस्तान, खुसूसन हमारे बल्तिस्तान डिवीज़न और गिलगित डिवीज़न और हमारे जो दियामर डिवीज़न है, इन तीनों में जो है वो महंगाई की शरह जो है बहुत बड़ी हद तक बढ़ गई है। वो आलू जो 45 रुपये किलो बिकता था, रमज़ान की शुरू होते ही बल्तिस्तान में 80 का हो जाता है और गिलगित में जो है वो 70 तक पहुंच जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स में जो माजी में यह होता रहा है कि जब भी हुकूमत वहाँ पे जो है सब्सिडी दे देती थी तो वो सब्सिडी जो है वो तिजारती हल्के उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते थे, अलबत्ता जो आम आवाम है उनको इतना फ़ायदा नहीं होता था। अब सूरत हाल इस तरह की है कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तिजारती मराकिज़ बड़ी हद तक बंद है, तो उस तरह का जो गैर ज़रूरी वो जो फ़ायदा हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है। तो अब ये है कि जैसे सुबह वफाक की जानिब से जो है वो 2.5 अरब रुपये की जो है रमज़ान पैकेज दिया गया है, उसमें चीनी जो है वो 68 रुपये की कर दी गई है, आटा जो है 20 किलो का 8 रुपये का बैग है, चना जो है वो 130 रुपये का, इसी तरह जो है वो चावल जो है उनका 139 से 149 रुपये तक के रेट रखे गए हैं। तो ये है कि ये एक खुशाइंद है। बाकी ये है कि कोरोना वायरस जो है ये एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके रोकथाम के लिए जो है हर एक बंदे ने अपना इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना है। ठीक हो गया। मौलाना सुल्तान रईस साहब, लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस पूरे सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से, कि इस वक्त सिर्फ उन्होंने जो ट्रीटमेंट के हवाले से जो अपना सिलसिला शुरू किया हुआ उन मरीजों को देखा जा रहा है जो उनके पास हिफाजती सेंटरों के अंदर मौजूद है। उसके अलावा घरों के अंदर कितने लोग इस मरज में मुब्तला है और कितने मजीद लोग इसमें मुब्तला हो सकते हैं, उस तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो, कोई पॉलिसी इस वक्त उनके सामने नहीं है। बारहा हम हुकूमत को ये बता चुके हैं कि इस वक्त चूंकि बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों ने और मीडिया ने कोरोना को इस कदर डरोना बना के पेश किया कि घरों के अंदर अगर बच्चे बीमार हैं तो वालिदैन उनको हॉस्पिटल लाने के लिए तैयार नहीं है, अगर घरों के अंदर बुजुर्ग बीमार हैं तो उनके बच्चे उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इस बीमारी को, इस वबा को इस कदर डरोना बना के पेश किया कि लोग जो है ना अपनी इलाज के लिए भी हॉस्पिटल आने से कतराते हैं। जब लोग हॉस्पिटल आते नहीं है तो ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपर डॉक्टरों की टीमें तश्कील दे और हर मोहल्ले में घर घर जाएं और वहाँ जो है ना स्क्रीनिंग की जाए, ताकि घरों के अंदर भी अगर कोई ऐसा मुश्तबा शख्स मौजूद है तो उनको फौरी तौर पे सेंटरों में उनको मुंतकिल किया जाए ताकि दीगर जो लोग हैं वो उसे महफूज रह सके।
दूसरी बात इस वक्त जो हमें गिलगित बल्तिस्तान में देखने को मिली है, इन्होंने हिफाजती सेंटरों के नाम पे जो यहाँ हमारे होटल हायर किए हुए, बदकिस्मती से हमारे जो होटल मालिकान है पिछले 2 मीटिंगों में उन्होंने मुझे बुलाया, तो उनका यही रोना था कि हमसे हमारे साथ वादा कुछ और किया गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप 1000 रुपये ले लो और मुंह बंद करो, अपना गुजारा चला लो इससे। तो मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि जिस रेट पे या जिस एग्रीमेंट के तहत इनसे होटल उठाए गए हैं उसी के बेस पे इनको पेमेंट किया जाए, क्योंकि पूरा सीजन इनका खराब हुआ है। तो इस सीजन की खराबी के बायस जो इनका नुकसान हुआ है उसका अजाला भी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। और बाकी अवाम की जैसे बात है, मैं अवाम से गुजारिश करूंगा, अगर हुकूमतों की ईमा पे या हुकूमतों की पॉलिसियों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने जो है हिफ्ज़ान सेहत के इकदाम करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में ये यकीनी तौर पर नाकाफी है। लिहाजा अपने तौर पे जितना हो सकता है अपनी सेहत की फिक्र करें और अपने बच्चों की फिक्र करें, ताकि हुकूमती इकदाम हो या ना हो आप अपने घर के कफील हैं और अपने घर की हिफाजत को आपने खुद लाजमी बनाना है। जी बहुत शुक्रिया आप चारों का, और हमें ज्वाइन किया और आज के इस प्रोग्राम को जो है बहुत ही अच्छी बातों से जो है ना आप लोगों ने इस प्रोग्राम को खत्म किया, तो बहुत शुक्रिया आप चारों का। नाज़रीन, हमारे गेस्ट ने भी बहुत ज्यादा फैक्ट फिगर्स आप लोगों के सामने रखे हैं। हमने जर्नलिस्ट भी आज के प्रोग्राम में इन्वाइट किया, ताजवान प्रधान के जो है वो सदर को भी हमने इन्वाइट किया, महंगाई के हवाले से भी बात हुई। तो असल में लॉकडाउन का मतलब हमें समझने की जरूरत है। अगर लॉकडाउन है तो वो मुकम्मल होना चाहिए ताकि इस वबा को कंट्रोल में करने के लिए एहतियात बरती जाए। इस तरह से मार्केट्स को ओपन रखे जाना बिल्कुल फिर एक टाइम पे, दिन को ये मार्केट्स ओपन रखने का मकसद समझ में नहीं आता, रात को बंद कर देते हैं। ये तो वैसे ही नॉर्मल जो है ना रूटीन है गिलगित बल्तिस्तान का। तो फिर जो लोग क्वारंटीन में बैठे हुए हैं, सेल्फ आइसोलेशन को बरकरार रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस जो है उस निज़ाम को अगर लोग बरकरार रखे हुए हैं तो वो लोग किसी सोच समझ के जो है इस चीज के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो काइंडली आप लोग भी इस चीज के ऊपर नजरसानी करें, अपनी एहतियात आप खुद बरतें, चाहे गवर्नमेंट कोई इंस्ट्रक्शंस दे या न दे, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना सीखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you.